हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गाइज? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो जी हमारी प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो चुका था और सुबह सुबह बच्चों को नाश्ता करवाने के बाद, जैसा कि आप सबको पता है कि छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की, और जी छुट्टियों में खास तौर पे बच्चियों को सर में ऑयल लगाना जो है वो माओ ने अच्छा खासा कह लें कि लगाती होंगी। और हमारे घर में भी अक्सर जो है वो मैं फ़ातिमा के सर में और फजर के सर में ऑयल लगाती हूँ। और कल जो था वो इनको ऑयल लगा के मैंने एक दफ़ा नहला दिया था। यानी कि अब स्कूल वाले जो हैं वो बच्चों को सर में ऑयल लगाने देते ही नहीं। यानी कि अगर कोई बच्चा लगा के आ भी रहा है तो उससे फ़ाइन लेंगे या फिर उसको मना कर देंगे आपने ऑयल नहीं लगा के आना। तो खैर से जी इसीलिए जो है अब छुट्टियों में ये तो मौका हम माओं के पास होता है कि हम बच्चों की अच्छे से केयर कर लें और बच्चों को ऑयल लगा के रखा करें, क्योंकि बालों के लिए ख़ास तौर पे ऑयल बहुत ज़रूरी होता है। तो है इसीलिए जी हमने भी इन्हीं छुट्टियों में फ़ायदा उठाया है, बच्चों को ऑयलिंग की है और साथ साथ जी सुबह सुबह बच्चों को ब्रश किया और बच्चों के नेल वगैरह काटे, क्योंकि कल जो है वो फजर के मैंने नेल्स नहीं काटे थे और आज जो है वो मेरे हत्थे चढ़ गई। मैं क्या पुत्र उराहा ज़रा को गए बै तेरे नौ शो में इकट्ठा तेरे पोनियाँ भी करा। तो खैर से सबसे पहले जो है बच्चों को जो है उनको अच्छे से कंघी वगैरह की करने के बाद जितने भी हमारे डेली आम रूटीन के काम होते हैं वो हमने किया। और बच्चे जो होते हैं ना वो इस चीज़ को बहुत कह लें कि आप बहुत इग्नोर करते हैं कि हमने सुबह सुबह उठ के कंघी नहीं करनी, और बच्चे बिल्कुल सुस्त से जा रहे होते हैं। और ये हम माओं का ही काम होता है कि जो कि बच्चों को लेके साथ साथ चलती हैं, सुबह सुबह उनकी पोनियाँ करें, उनके कपड़े चेक करें, उनके नेल चेक करें। तो खैर इसीलिए जी हमने भी आज सुबह सुबह मेरा भी हाल आ गया, नहीं तो मैं भी बड़ी लापरवाह हैं। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਲੇ ਸਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਰਾਂ ਹੱਸ ਜਾਏ ਨੇ ਕਿ ਫਜਰ ਦੇ 9 ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੀਏ हाँ हाय माँ सदके जाए उरा लिया नहीं नेल कटर अजय दिन 9 मैं कट छड़ा। तो खैर सबसे पहले पोनियाँ की, पोनियाँ करने के बाद मैंने इसके नेल काटे और नेल काटने के बाद तो माशाल्लाह हाथ अच्छे ही लगते हैं। तो खैर मेरे खुद के नेल्स ऐसे हैं कि थोड़े से बड़े हो जाएं तो फिर ये टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे वो बर्तन धोते हुए टूट जाएं चाहे वो कपड़े धोते हुए टूट जाए। तो इसीलिए ज़्यादा लंबे नेल खास तौर पे जो हाउस वाइफ है उनको रखने भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी ऐसी रूटीन होती है दिन में जिसमें हम बहुत कुछ पका रहे होते हैं सब सारी फैमिली के लिए। और नेल्स के अंदर मैं कह सकती हूँ 100% कह सकती हूँ कि गंद होता है। आजकल हारिश भी करते हैं हम, जिस्म पे मैल होती है और वो सारा का सारा नेल्स के अंदर गंद चला जाता है, जो कि हाथ वॉश करने से भी नहीं जाता जब तक आप उसमें ब्रश ना मारें। तो खैर इसीलिए जी नेल्स जो हैं आजकल के मौसम में या फिर वैसे भी हाउस वाइफ को इतने लंबे नहीं रखने चाहिए। पता नहीं किमें यकीन करो एडे एडे लंबे छुरे रख लेंगे, मैं तो आज तक लंबे नेल नहीं रखे। बहरहाल जी जो भी रख लेती हैं रखें, सबका अपना अपना माइंड सेट होता है और सबका अपना अपना ख्याल होता है। और जो रखती हैं वो यकीनन केयर भी करती होंगी, उसी ही हिसाब से उनका ख्याल भी रखते होंगे कि साफ़ सुथरे रहें। बहरहाल मैं तो आज तक मैंने कभी नेल नहीं रखे। मैं हमेशा से मेरे छोटे नेल होते हैं। ज़ाहिर आटा गूंदना, हंडिया बनाना और 100 जगह पे हमारा किचन में हाथ चल रहा होता है। तो है इसी के साथ साथ बच्चों को सुबह सुबह रेडी करने के बाद जी थोड़ी देर बैठने के बाद जो है हमारा हो चुका था दोपहर का टाइम। और जी बच्चों ने बोला था कि हमने मैक्रोनी खानी है। तो खैर मैक्रोनी के लिए वेजिटेबल तो अवेलेबल नहीं थी और शॉप से भी पता किया तो नहीं मिली थी। तो फिर हमने जी क्रीमी पास्ता बना लिया और साथ साथ जी भाई आया हुआ। यहाँ पर मैं बाई के बाल देखते हुए मैं मैं वीरे ये वाला नु की कीता। मैं पिछू हैरी मेरी अगू बेचारे का नास वजया लिया तेनों भी तेल रख के ला। तो खैर से जी जट जो होते हैं उनका यही हाल होता है खासतौर पे इस मौसम में, और काम करते हुए अपने तो हाल का हालो बेहाल हुए होते हैं, अपना तो पता ही नहीं कुछ होता। तो खैर इसीलिए भाई भी कह रहा था अगले जो बाल हैं वो इसीलिए रफ हैं, एक तो बाइक चला चला के और दूसरा टाइम नहीं मिलता बंदा थोड़ी सी अपनी केयर कर लो। यकीन करो गोडे गोडे मैल चढ़ी होंगी अजकल हैं, खास तौर पर जी कद्दू शद्दू करते हैं ना उन्होंने। बहरहाल जी बाई को शिकंजवी बना के देने के बाद जो है हमने पास्ता बना लिया था। और बाई हमेशा जो है अब शिकंजवी ही पीता है, क्योंकि बोतलों से अब काफ़ी देर का उसने बोतलें छोड़ दी हुई हैं।
अब नहीं पीता क्योंकि उसकी तबीयत नहीं ठीक रहती, तो इसीलिए वो ज़्यादातर शिकंजी या फिर टैंग या फिर सादा पानी उसको ही ज़्यादा पसंद करता है। तो खैर से जी भाई जा चुका था, शाम का हमारा टाइम हो चुका था। यहाँ पर हंडिया मैंने बना ली हुई थी, और हंडिया के साथ साथ आपके साथ अगर एक बात शेयर करती चलूँ, यानी कि तकरीबन एक मंथ छुट्टी लेने के बाद जो है ना, यकीन करो मैंने एडियां को पैड़ियां आदतां पै गई ने ना, मैं व्लॉग बनाना ही भुल जानी है, मैनू याद ही नहीं रहिंदा कि मैं व्लॉग भी बनाना है। तो खैर से जी दोपहर में मशीन भी लगाई हुई थी, साथ में हंडिया बनाई, रोटियां बनाई, तो मेरे माइंड है ही नहीं सी कि मैं व्लॉग बनाना सी, तो मैं बिल्कुल भूल चुकी हुई थी। और यहाँ पर भी शाम को अचानक से हस्बैंड ने बोला था कि गाय के लिए चटनी बना दो, यानी कि गाय अल्लाह पाक उसको सेहत दे, हमारी ये गाय ठीक नहीं है, वो सही से चल नहीं पाती, पिछली उसकी दोनों टांगें जो हैं वो काम नहीं करती। आप सब भी दुआ कीजिएगा उसके लिए, अल्लाह पाक उसे सेहत दे। तो इसीलिए जी डॉक्टर जो कह रहा है, जो इलाज बता रहा है वो हम कर रहे हैं। और किसी डॉक्टर ने बोला था कि इसको चटनी भी दें, और चटनी में था पुदीना, नारदाना, अदरक और लहसुन के साथ नमक था, नमक के साथ एक प्याज भी था। तो है मैं क्या ये तो बाहर दी मज की खाना घर दी भी मज खा सकती क्योंकि काफ़ी मज़े वाला टेस्ट था। मैंने चेक की थी थोड़ी सी, हालांकि चीज़ें जो थी वो मैंने साफ़ करके नहीं डाली थी, जाहिर है गाय ने खानी थी, मैं क्या चलो हैर सला है, तो इसीलिए मैंने वो साफ़ नहीं की थी। तो जे साफ़ होंगी तो मैं छड़नी को नहीं सी, सही गल है, मैं भी कोई बरकी ला लैनी सी। तो है नमक काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डाला गया था, और जिसकी वजह से नमक काफ़ी तेज़ था, और जाहिर है गां फिर गां ही होंगी, उहदे हिसाब से ज़्यादा ही पाना सी। है यहाँ पर जी हस्बैंड जो थे वो चीज़ें बता रहे थे, और चीज़ें भी हमें ठहर ठहर के बता रहे थे। हुण थोम ही पाना है, हुण अदरक भी पानी है। जो मेरी अद्धी तकरीबन चटनी कुट की सी, फिर जी याद आया कि विच एक गंडा भी पाना है। मैं क्या तुसां की सानू आरे लाया, एको बारी सानू चीज़ां दसो कि केड़ा केड़ा विच की शै पानी है। तो है जी वो बस गंडा पा लिया, फिर बाद इन्ना को काला नमक पा लिया। मैं क्या काला नमक तो है ही को नहीं है, चलो चिट्टा ही पा लो। तो है ऐसे गाय जो है उसके लिए मैं यहाँ पर चटनी बनाते हुए, और इसी के साथ साथ मैं क्या लिया पुत्र मोहम्मद व्लॉग तो असा बनाया को नहीं सारी दिहाड़ी। चलो ए छोटी सारी जी ना रेसिपी तुहानू भी दस छड़ा, यानी कि मेरे चैनल ते तुहानू सिर्फ वेखण नू व्लॉग नहीं मिलन दे, कुकिंग नहीं मिले दी, बच्चों का फन नहीं वेखण नू मिले दा, तुहानू इत्थे नाल नाल छोटी सारी ए डंगर डॉक्टर भी मिले दी, कदी मझां दा वंडा रिंदे आ ते कदी कदी ए डंगरां लई चटनी कुटदे आ। तो है से जी माशाल्लाह जट चीमे, और वैसे भी आजकल माशाल्लाह से तकरीबन हर एक बंदे ने अपने डेरे पे जानवर रखे होते हैं। हूँ एक को नहीं हिसाब के नहीं रहे, जट्टा ही डंगर रखे होंगे ने। तो खैर से जी जो मेरी बहनों ख़ास तौर पे वो जानती होंगी जिनके डेरे पे, वो फिर इस तरह के काम काज घर में उनको करने के लिए मिलते ही हैं। तो खैर से जी हमने चटनी बना के दी, और यहाँ पर मोहम्मद जो था वो पता नहीं मुझे क्या कह रहा था कि पता नहीं क्या कह रहा था। मैं कहा पुत्र ऐसे डंडे ना तेन फड़ के मैं कुट छड़ना है। तो है यहाँ पर देखा अद्धी मैं चटनी कुट ली सी, तो फिर जी हूँ मैंने आर्डर लभा सी कि एक गंढा भी पा लो। तो मैं क्या वेख लो इन्ना को बड़ा है, ये ना हो ना मैं चोखी क्वांटिटी करा या फिर थोड़ी कर छड़ा, तो बाद फिर वो चिड़का फिर ही मैनू पैनियां ने। तो खैर वो भी जी साथ साथ हम चटनी के साथ साथ यहाँ पर फजर जो थी वो फातिमा को मार रही थी, जैसा कि आपने थोड़ा सा पहले पीछे देखा होगा। और वो मार क्यों रही थी, जानबूझ के फातिमा कह रही थी कि मामा फजर के साथ ना थोड़ा सा मजाक करते हैं, मैं जानबूझ के आपको मारूंगी और आप रोना और बाद में कहना कि मुझे फातिमा ने मारा है। तो मैं कहा चलती ये कर लेनी, मेरा की कोटो तो तू ही खानी। तो खैर से जी फजर जो थी वो मेरे पास आई, मामा आपको आप ही ने मारा है। मैं कहा हाँ मारा है, मुझे बहुत ज़ोर से मारा है। तो खैर से फजर जो थी वो इसीलिए झाड़ू लेके फातिमा के पीछे घूम रही थी। तो अपने मामा को क्यों मारे, मैं कहा चलती आज दी दिहाड़ी छड़ दे सू, अगली बारी मारा तो मैं तेन दसा दी। तो है इसी तरह से सारा दिन हमारा गुजर जाता है, कुछ काम काज में, कुछ बच्चों के साथ, और कुछ लेट के हैं फ़ोन तो स्क्रॉल करते हैं। तो खैर ये हमारी छोटी सी रूटीन थी, और आज इसी के अंदर इसी चटनी को पीस के मैंने पूरा व्लॉग बना लिया। और इंशाल्लाह प्रॉपर अपनी रूटीन पे अभी आने को टाइम तो लगेगा, जाहिर है एक चीज़ को छोड़ के फिर से करना वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो पूरी है कि आपको फुल एंटरटेन किया जाए, और साथ साथ आपको अपनी डेली रूटीन जो कि हम दिन में सारे काम काज करते हैं वो भी आपको दिखाया जाए। मैं अगर लो भाई पिन्नी खा लो, किन्ने किन्ने खानी है। तो खैर हस्बैंड कह रहे थे कि एक पिन्नी बना के तो इसको शॉपर में डाल दो, जाते हुए मैं डेरे
ले जाऊँगा जब दूध वाला बर्तन ड्रमी वगैरह सब कुछ लेके जाना होगा मैं ले जाऊँगा। तो मैं क्या ये जिन्ना को असा ये नमक पा छड़िया ना इन्हें पानी छड़ जाना है विच गंढा भी है। तो खैर से वो कह रहे थे नहीं छड़दा तू असी जोड़ जाड़ ला दे पिन्नी नू तू बस पा छड़। तो खैर वो शापर में डालनी थी। और शापर के साथ साथ यहाँ पर जी आए थे डेरे से ये फरनाइल की गोलियाँ थी, पता नहीं है क्यों आई सर मैं आप नहीं पता। मेरे हाल किधर डेरे रखिया होनी तो वध गई होने तो घर चुक लिया। खैर उसी के साथ साथ जी डेरे पे हमारी मशीन जो है जो धान की फसल काटती है उसको प्रिपेयर करना है, फिर से उसको नए सिरे से तेल वगैरह और सारे औजार जो हैं वो चेक करने हैं, साफ़ करने हैं। इसीलिए जी डेरे पे आए हुए हैं एक अदद उस्ताद जो कि यानी कि गाड़ी को ठीक करते हैं। तो खैर उनके लिए रोटी जाती है। वो बर्तन आए थे वापस और डेरे से 3 अंडे आए थे, ये सब कुछ मैं समेट के तो शापर वेला करके तो फिर उसमें मैंने ये पिन्नी को डालना है, क्योंकि हमारे घर शापर जैसे आते हैं वैसे उससे ज़्यादा तेज़ी से दौड़ कर बाहर जाते हैं। यानी कि हर चीज़, यानी कि अगर चूज़ों का खाना डालना है वो भी शापर में, भैंसों को रोटियां भेजनी हैं वो भी शापर में, कोई इस तरह का काम है वो भी शापर में, गुड़ भेजना है वो भी शापर में। मैं नहीं इन्ने घर आते नहीं जिन्हें घरों बाहर शापर जाते हैं। तो खैर से मैं जो भी शापर हमारा जहाँ से गुट्ठू विट्ठू मिलता है मैं तो उसको सामती रहती हूँ कि बस समेट लो इसको। खैर इसी के साथ साथ घर को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है। यकीन करो जड़ियाँ मेरिया भैनां लकवारियां ने ना ये पिछले घरों सारिया जाचा सीख के आवे जे अगले घर आके तुहानू सारे करने पैंदे ने। तो खैर इसीलिए जी सीख के आए। अगले घर है ना जाके सुने लै तेरी मां ने तेन कोई चीज़ सहा के कलिया। तो खैर उस चीज़ से आप बच जाएंगे अगर पिछले घर में आप काम करेंगे। खैर इसी के साथ साथ जी गंद डाला है तो सफाई भी करनी पड़ेगी। चल ट्रक इतने बास्केट है, बाकी जी हाथ शाथ धोते हैं। अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। चल के हम खाते हैं अब खाना जो कि हम सब अंदर ले चुके हैं और वहाँ पे सब मिलजुल के हम बैठ के खाते हैं। बाय बाय।